आदाब वज़े, कैसे हैं आप लोग? हमारी दुआएं हैं सब लोग खैरियत से हों, अच्छे हों। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए भी कि आपने देखने के बाद उनमें से कुछ सवाल मुझे पूछे लोगों ने, आप लोगों ने। उन सवालों में से आप लोगों ने एक सवाल ये किया कि आप लोग ग्वालियर घराने से रिश्तेदारी कैसे है आपकी? आपके लोग बताते हैं, रईस भाई ने भी कहा है बहुत सी जगह कि हस्सू हद्दू खान साहब, नत्थू खान साहब हमारे नाना, सगड़ दादा उनमें से आते हैं। तो हस्सू हद्दू खान साहब, नत्थू खान साहब, खैरात अली खान, ये 4 भाई थे। हमारी रिश्तेदारी इन लोगों से, इस घर से कैसे है? इन चारों की औलादों में से बेटियां, हस्सू हद्दू खान साहब, नत्थू खान साहब, खैरात अली खान साहब की बेटियों में से एक बेटी अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन डागर साहब को दी, एक बेटी बंदे अली खान साहब बीनकार को दी और एक बेटी गग्गे नज़ीर खान साहब को दी, जो मेरे परनाना होते हैं, मेरी वालदा, मेरी माँ के दादा। इस तरह हमारा उनसे रिश्ता है, क्योंकि गग्गे नज़ीर खान साहब हमारी जो दादी थी, नानी थी, परनानी, वो हस्सू हद्दू खान साहब की बेटियों में से थी। इस तरह उस घर से हमारा रिश्ता है। तो 3 लोग वहाँ के दामाद थे। वो 3 लोग के नाम पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन डागर खान साहब, बंदे अली खान साहब बीनकार, फिर गग्गे नज़ीर खान साहब। तो ये उस बड़े घर के दामाद थे। गग्गे नज़ीर खान साहब की बात हम करते हैं जब, तो एक बात और करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घराने का गवैयों का, गाने का उस्ताद खाना बड़े मोहम्मद खान साहब से आता है। बड़े मोहम्मद खान साहब के बेटे वारिस अली खान से गग्गे नज़ीर खान साहब ने गाना सीखा और वो वहाँ रहे, रियासत रीवा में भी बहुत रहे। फिर उसके बाद गग्गे नज़ीर खान साहब जोधपुर आ गए। तो गग्गे नज़ीर खान साहब को गाने की जो तालीम है, गाने का जो उस्ताद खाना है, बड़े मोहम्मद खान साहब के वहाँ से है। फिर जोधपुर रहे बहुत साल, बहुत अरसे तक वहाँ रियासत में रहे। फिर उसके बाद वापस आए तो ग्वालियर आ गए, फिर सारी ज़िंदगी ग्वालियर रहे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ बड़े मोहम्मद खान साहब की जब बात आई तो उनके शागिर्द, उनके बेटे, पहले तो वारिस अली खान साहब और उसके बाद में गग्गे नज़ीर खान साहब। बड़े मोहम्मद खान साहब के शागिर्दों में गग्गे नज़ीर खान साहब के बाद किसी का नाम मैंने सुना नहीं, किसी टीनेज में से। तो आपको एक फ़ोटो ज़रूर दिखाना चाहूँगा गग्गे नज़ीर खान साहब का। ये देखिएगा, ये इनके साथ शायद ये इनके एक शागिर्द हैं, जो मेरे बुजुर्गों से मुझे मालूम हुआ नथुलाल, चिमनलाल 2 भाइयों में से एक हैं। एक और फोटो में खास तौर से दिखाना चाहूंगा गग्गे नज़ीर खान साहब के बड़े भाई। गग्गे नज़ीर खान साहब छोटे थे, बड़े भाई वहीद खान साहब बीनकार। वहीद खान साहब का ये फोटो है जिसमें उनके पास मुनव्वर खान साहब बैठे हैं, जो अभी तक के मुनव्वर खान साहब का फोटो नहीं था। ये मुनव्वर खान साहब का मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूं कि गग्गे नज़ीर खान साहब ने अपने सबसे छोटे भाई मुनव्वर खान को गोद ले लिया था। ये उनके बेटे भी थे और सारा गाना मुनव्वर खान साहब को गग्गे नज़ीर खान साहब ने ही सिखाया था। तो अगर ये फोटो देख सकेंगे तो देखिए, मुनव्वर खान साहब तानपुरा बजा रहे हैं और वहीद खान साहब बीनकार यहाँ बैठे हैं उनके पास।
और ये छोटा सा एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए उस वक्त बच्चों को भी पगड़ी बांधी जाती थी। ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी नानी बताया करती थी कि ये गुलाम कादर खान साहब हैं। अब ये मुनव्वर खान साहब गगन नजीर खान साहब के बेटे और छोटे भाई भी। मुनव्वर खान साहब रहे गुजरात में, अहमदाबाद के पास एक स्टेट है सानंद, सानंद दरबार के नाम से जाना जाता है, सानंद दरबार। जामनगर भी रहे, जाम सलाया जाम साहब के वहां, फिर बाद में ये सानंद दरबार आ गए। महाराजा जयवंत सिंह वाघेला वो इनके शागिर्द थे मुनव्वर खान साहब के। तो मुनव्वर खान साहब मेवाती घराने का गाना गुजरात में और साणंद में पहुंचा तो मुनव्वर खान साहब के जरिए। हम यहाँ महाराज जयवंत सिंह जी वाघेला के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। उस दरबार से हमारा सिलसिला कैसे चला और कायम रहा। महाराजा जयवंत सिंह जी ने मुनव्वर खान साहब से बाकायदा उस्तादी शागिर्दी करने के बाद बीन की तालीम मिली। वो उनके शागिर्द थे मुनव्वर खान साहब के। रुद्रवीणा की तालीम भी और गायकी की तालीम भी। तो गाना महाराजा जयवंत सिंह जी के पास मुनव्वर खान साहब के पास से आया। उन्होंने रुद्रवीणा भी सीखी और बहुत सारे राग भी बनाए, बाद में किताब भी लिखी। महाराज बड़े गुणीजन थे, बहुत गुणीजनों में उनका नाम आता था। उसके बाद फिर उस दरबार में पंडित मणिराम जी का बहुत आना जाना, पंडित जसराज जी का, पंडित प्रताप नारायण जी का, ज्योतिराम जी के बेटे पूरनचंद जी वो भी वहां बहुत आते थे और मैं उनको देख चुका हूं। मैं बजाते खुद बचपन में अहमदाबाद में एक बार उनको मैं सुन चुका हूं। वो रजब अली खान साहब की एक बरसी किया करते थे अक्सर अहमदाबाद में। मैं बहुत छोटा हूं, उस फोटो में बैठा हूं, थोड़ा बहुत गत थोड़ा बजाने लगे थे तो मेरे नाना ने मुझे वहां बजवाया भी था। तो पूरन चचा बड़े खुश हुए थे और मुझे उस जमाने में वो 10 रुपए का नोट बड़ा सा आया करता था, वो दिया। खैर ये बातें, तो वो रजब अली खान साहब की बरसी करते थे वो, क्योंकि रजब अली खान साहब से भी तालीम हुई थी उनकी। अच्छा, ये तो हमारे घराने के घर की बात है। तो ये तमाम घर जो है, और फिर साणंद से, साणंद ने हमेशा हर साल एक दशहरे के दिन बड़ा प्रोग्राम किया करते थे महाराज जयवंत सिंह जी वाघेला। वहां सारे पहले तो हमारे घराने के लोगों की हाजिरी होती थी उस्ताद खाने की, तो वहाँ गुलाम कादर खान साहब हाजिरी देते थे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बेटा असद भी वहाँ बजा चुका, क्योंकि गुलाम कादर खान साहब खुद ले गए थे वहाँ कि अब हमारे यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडिशन है वो इस पीढ़ी तक आ गया है महाराज। मुनव्वर खान साहब से सिलसिला गाने का जो शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। और पंडित मणिराम जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बेइंतहा हमारे घर से खुलूस था। मोहम्मद खान साहब के पास बहुत आया करते थे। मेरे मामू थे मोहम्मद खान साहब, दूसरे मामू मेरे शफ़ी साहब, मोहम्मद शफ़ी, उनके वहाँ भी बहुत आया करते थे। मैंने देखा है बचपन में उनको। और घर के अंदर जो महफिलें हुई हैं उनमें भी वो बैठे हैं, गाए बजाए हैं। फिर उसके बाद इस घर ने तो हमारे गाने का परंपरा का निर्वाह इस खानदान का, इस घराने का संभाल रखा है। हम बेइंतहा खुश हैं। और अब जो बच्चे बजा रहे हैं, गा रहे हैं इस घर में से, वो भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंडित जी ने यहाँ तक लाके और इन तमाम लोगों को ऐसा अच्छा तैयार किया है कि गाने की परंपरा का तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हाथों में है। और इंशाअल्लाह आप इस ख़ानदान के और भी अच्छे अच्छे गवैये सुनेंगे। और इंस्ट्रूमेंटल की तो ट्रेडिशन का हम निर्वाह कर रहे हैं,
अल्लाह से दुआ करें कि आने वाली नस्लों में हमारे शागिर्द, हमारे बच्चे, औलादें ये करें। तो मुनव्वर खान साहब को बीन की भी तालीम थी, फिर मुनव्वर खान साहब से सारी बीन की तालीम भी और गाने की तालीम उस्ताद गुलाम कादर खान साहब में आई। ये वो शख्स हैं गुलाम कादर खान साहब जिन्होंने उस्ताद मोहम्मद खान साहब को तालीम की, रईस भाईजान के वालिद, मेरे मामू, और बहुत साल यहाँ रहे। उनकी दोस्ती में बहुत अच्छे गवैयों के नाम अक्सर वो लिया करते थे। खान साहब, बहरे वहीद खान साहब उनके ख़ास दोस्तों में से, और बम्बई में काफ़ी साल रहे। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारी फंक्शंस उन्होंने बड़े कामयाब किए, यहाँ रेडियो से भी गाया करते थे। तो ये वो शख्स हैं उस्ताद गुलाम कादर खान साहब, और इनको बीन की तालीम थी, इस वजह से सितार के बहुत सारे अंग वो हमें भी सिखाए उन्होंने बैठ के। महाराजा सानंद के वहाँ तो अक्सर वो उस्ताद खाने में रहे, और सारी ज़िंदगी वो गुजरात ही रहे, राजकोट सेटल थे। उन्हें गुजरात गौरव पुरस्कार भी है, अभी की बात है 2002 में ही गुजरे हैं। और मुझ पर बहुत प्यार था। मेरे पास अक्सर बॉम्बे में आते थे तो मेरे पास ही रुकते थे, और मैं कहीं प्रोग्रामों के लिए ट्रैवल करता था तो फिर बेटों को, बच्चों को लेके, असद को लेके बहुत बैठा करते थे, बहुत सिखाया, गोदों में खिलाया है उन्होंने। खान साहब, गुलाम कादर खान साहब की शागिर्दों की अगर मैं बात करूं तो ये ख़ानदान के घर के जो लोग हैं, मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद शफ़ी, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ा नाम जो लता मंगेशकर जी के साथ उभरा था, सुमन कल्याणपुर, उन्होंने भी उनसे सीखा था गुलाम कादर खान साहब से गाना। ये वो गुलाम कादर खान साहब हैं जो मोहम्मद खान साहब के मामू होते थे। रईस भाई को बहुत तालीम की उन्होंने। मैं अक्सर उनके साथ रईस भाईजान के घर पे यहाँ जूहू में गया हूँ। कोई के बहुत सारी बातों में रईस भाईजान को कभी कहीं कोई चीज़ पूछना होती थी तो वो अक्सर मुझसे बोलते थे कि यार दादा को बुलाओ, दादा को लेके आओ, फलाने चीज़ के बारे में। कुछ ऐसी बातें हैं ख़ानदान की, घराने की, जो फिर से रिवीजन हो जाए। एक बार मेरे पास ठहरे हुए थे वो, तो खान साहब, हलीम जाफर खान साहब का फ़ोन आया मुझे कि लगे, अरे यार तेरे पास वो बड़े मियाँ ठहरे रहते हैं अक्सर आके, 3 पुश्तों की तालीम है उनके पास, उनसे ले ले, जो कुछ भी हो सकता है, इतना पेट में है उनके। बड़े प्यार करते थे, वो भी बहुत इज्जत करते थे हलीम जाफर खान साहब से। तारीफ 3 पुश्तों की तालीम से मुराद ये थी कि मुनव्वर खान साहब की तालीम, उनके वालिद वहीद खान साहब की तालीम, फिर चचा गगे नज़ीर खान साहब की तालीम। तो वो इस तरीके से सिलसिला, वो उनके पास बहुत सारा कुछ था। इंदौर से बहुत पास, थोड़ी सी दूर पे देवास से जहाँ खान साहब रज़ी अली खान साहब रहते हैं, रज़ी अली खान साहब से भी रिश्ता बहुत नज़दीक का उनका था। वो खालू होते थे उनके। खालू हमारे यहाँ कहते हैं माँ की बहन के हस्बैंड को, मासा को। तो ये सारे लोग, आप एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी भी थी। रज़ी अली खान साहब के भाई मोहम्मद खान साहब के वालिद। तो हमारी ये सारे ख़ानदानों की 3-4 शहर हैं इंदौर के पास, धार, देवास, जावरा, रतलाम, यहाँ इन तमाम लोगों की रिश्तेदारियाँ हुआ करती थी। तो ये तमाम ख़ानदान की तमाम बातें याद आती चली गई और मैं आपसे शेयर करता चला गया। देखिए, असल में बात हम शुरू करे थे हमारी रिश्तेदारी, तो देखा आपने कैसा सिलसिला है। हसवदू खान साहब, नतू खान साहब, खैरत अली खान साहब की बेटियां, इन 3 बड़े लोगों को ब्याही अल्लाह बंदे ज़कीरुद्दीन, बंदे अली खान साहब बीनकार, गगे नज़ीर खान साहब, जो हमारे बुजुर्ग, मेरे परनाना
तो वहाँ इसलिए हम ग्वालियर वालों से असदुल्ला खां साहब से रिश्तेदारी शेयर करते हैं और हम बड़े ऑनर हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि उतने बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम हमारे पुश्त पर हैं, उनकी इज्जत रख सकें और उनके नामों की इज्जत रख सकें।